नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम लोग सिद्ध साहित्य की विशेषताओं के बारे में आपको जानकारी उपलब्ध कराएंगे। राहुल जी के मतानुसार सरहप्पा पहले बौद्ध सिद्ध हैं। इन्होंने अपने चर्या गीतों और दोहा कोश की रचना के माध्यम से समाज में जागृति पैदा करने का प्रयास किया। प्रवृत्ति की दृष्टि से अंतस साधना, कर्मकांड खंडन, समभाव प्रतिष्ठापन, भोगाचार इत्यादि तथा शिल्प की दृष्टि से प्रतीक योजना के आदि प्रयोक्ता सरहप्पा ही थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि सिद्धों का प्रभाव समाज के निम्न वर्ग पर ही अधिक पड़ा, किंतु यह आंशिक सत्य ही है, क्योंकि अनेक सिद्ध विद्वान ब्राह्मण, प्रभावी क्षत्रिय तथा चतुर कायस्थ थे। इसके साथ ही कुछ राजा भी प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रूप से सम्मिलित थे। हिंदी साहित्य पर इनकी विशेषताओं का प्रभाव बहुत अधिक रहा। सिद्ध साहित्य की विशेषताएं निम्नांकित हैं। सिद्ध सुखवाद के सिद्धांत को मानते थे। इनका मत था कि प्रज्ञा और उपाय के योग से महासुख की उत्पत्ति होती है। यह शून्यवादी थे। शून्यत्व को यह द्वैताद्वैत विलक्षण समरस स्वरूप मानते थे। इन्होंने मंत्र तंत्र आदि की निंदा की है। ये लोग मन के संयम पर अत्यधिक बल दिया करते थे। समाज में फैली बुराइयां और पाखंड के विरोध में इन्होंने लिखा है, तीर्थ व्रत, मूर्ति पूजा आदि विविध ब्राह्मण धर्म के बाह्याचारों की कटु शब्दों में आलोचना की है। यह प्रगतिशील थे, क्योंकि इन्होंने जाति पाति की प्रथा, ऊंच नीच का भेद, शास्त्र विजड़ित तत्ववाद और बाह्य आडंबरों का इन्होंने लेखन के माध्यम से बहुत अधिक विरोध किया है। सामाजिक धार्मिक जीवन की कृत्रिमता, घुटन, रूढ़िग्रस्तता के विरुद्ध इनके साहित्य में तीखा व्यंग मिलता है। सिद्धों में सभी जाति के लोग सम्मिलित थे, क्योंकि यह जातिवाद के विरोधी रहे हैं। स्त्री का दर्जा भक्ति साहित्य में कमतर माना जाता है, लेकिन सिद्धों ने नीच कहे जाने वाली स्त्री को भैरवी या योगिनी का दर्जा देकर सम्मानित किया है। कुछ सिद्धों ने ब्राह्मण होकर भी ब्राह्मणवाद का खंडन किया। गुरु के प्रति श्रद्धा और विनम्रता का भाव हमें देखने को मिलता है। सिद्धों में गुरु शिष्य परंपरा का निर्वाह किया जाता रहा है। दोहों में रहस्य भावना की अभिव्यक्ति मिलती है। सहजयानी सिद्धों ने अपनी रचनाएं दोहा नामक छंद में की है।
दोहा नामक छंद हम सिद्ध साहित्य से ही प्राप्त करते हैं। सहज यानी सिद्धों की भाषा अपभ्रंश है। दोहा कोशों के साथ बौद्ध सिद्धों ने चर्या पदों की भी रचना की है। चर्या पदों की भाषा अवभट्ट है। इस प्रकार हम देखते हैं कि सिद्ध साहित्य में अपभ्रंश भाषा और अवभट्ट भाषा का विस्तार हमें देखने को मिलता है, जिससे हम हिंदी भाषा के विकास की प्रक्रिया को समझने का हमें अवसर मिलता है। धन्यवाद।